अनंत सिंह को जेल से बाहर इसलिए लाया गया है कि आपका जो वोट है कोर वोटर उसको छीन करके और ले जा करके ललन बाबू के झोली में डाल दे। ललन मिले, अनंत मिले, मिले सूरजभान, 85% तुम कब मिलोगे जब निकल जाएगी तुम्हारी जान। तो क्या आपको लग रहा है कि जो 85% की आबादी है वो एक साथ होने वाली है? यहाँ 47 और दुनिया रखवा कर उनके ऊपर केस किया। अच्छा। और केस करवा करके हमारे ऊपर भी केस करवाए। सबको जेल हम लोग को जाना पड़ा, जेल गए। आप भी जेल गए थे? हम भी जेल गए। कितना दिन रहे सर? हम रहे करीब 8 महीना के आसपास। अच्छा। तो वहाँ गए, जाने के बाद में हमारा बेल हो गया और उनको विधायक जी को बेल नहीं हुआ तो उनको सजा करा दिया SPD ट्रायल करा के। तो सब चीज़ तो यही करवाए। लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना में 12 तारीख को रोड शो करना पड़ रहा है। उनको पता चल गया है शायद कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें बिहार में हमको जो 39-40 सीट पिछले बार आया था वो 39-40 सीट नहीं आ रहा है, इसलिए रोड शो करना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना जा रहा है सारण को, और उसके बाद जो हॉट सीट माना जा रहा है वो मुंगेर लोकसभा को माना जा रहा है। मुंगेर से प्रत्याशी बनाया गया है ललन सिंह को एक तरफ से NDA की तरफ से, और दूसरे तरफ से जो प्रत्याशी बनाया गया है वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ से अनीता देवी को बनाया गया है। 17 साल जेल में रखा गया अशोक महतो को। अखिलेश सरदार की जो वर्चस्व की लड़ाई थी और इनका अशोक महतो का, उसको लेकर के 17 साल जेल में रखा गया। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा कि अशोक जी जाइए आप शादी विवाह कीजिए और उसके बाद आइए हम आपके बारे में सोचेंगे, और उसके बाद मुंगेर का टिकट उनको थमा दिया गया है। जब देखा जा रहा है कि यहाँ पे हार हो रहा है तो अनंत सिंह को पेरोल दिया गया है, जमीन के बंटवारे को लेकर के पेरोल दिया गया है। तो हम भी आए हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, घूम रहे हैं, एक एक विधानसभा में जाकर के लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए इस बार आप लोग वोट किधर दे रहे हैं, क्या अनंत सिंह के आने से कितना इफेक्ट पड़ेगा। इन्हीं सारे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ में लल्लू मुखिया करमबीर यादव जी है। पिछला बार विधानसभा के प्रत्याशी रहे, विधान परिषद के भी प्रत्याशी थे, हालांकि थोड़ा सा मार्जिन से चुनाव हार गए थे। लल्लू जी सबसे पहला आपको स्वागत है। हमको एक बात बताइए कि यहाँ का जो समीकरण है खास करके बाढ़ से कितना वोट आप कन्वर्ट करा दीजिएगा राष्ट्रीय जनता दल में? बाढ़ में एक तरफा बयार बह गया है। अच्छा। और इसी तरह से पूरे मुंगेर लोकसभा में सभी जगह बाहरी बनाम घर के उम्मीदवार कुमारी अनीता मुंगेर लोकसभा के वासी हैं। मुंगेर लोकसभा में उनका जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, इसलिए पूरे मुंगेर लोकसभा के सभी मतदाता अपने बहन बेटी बहू के साथ यहाँ पर मजबूती से खड़ा है। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सब लोग एकजुट एक सूत्र में बन चुके हैं कि हमको कुमारी अनीता को लोकसभा भेजना है। एक नारा चल रहा है, ललन मिले, अनंत मिले, मिले सूरजभान, 85% तुम कब मिलोगे जब निकल जाएगी तुम्हारी जान। तो क्या आपको लग रहा है कि जो 85% की आबादी है वो एक साथ होने वाली है? देखिए, अभी पूरे मुंगेर लोकसभा में जब उन लोग एकजुट हो सकते हैं, सारा कष्ट लेने के बाद और देने के बाद जब वो लोग एकजुट हो सकते हैं, तो यहाँ तो किसी भी 85% में किसी के साथ कोई ऐसा विवाद ही नहीं है कि एकजुट नहीं होगा। इस बार समूचे, और जो उन लोग में भी जो गरीब गुरबा किसी चीज़ से मतलब नहीं रखने वाले हैं, उनका भी वोट इधर है। क्या बात करें, 15% वाला लोग मतलब भूमिहार राजपूत भी राजद को वोट करेगा? राजद का वोट करेगा। ये आप बात कह रहे हैं? हम कह रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करा लीजिएगा? देखिए, जब हम निर्दलीय लड़े थे तो उस समय भी 10% भूमिहार भी, हमको जो पोल हुआ था उसका पोलिंग वोट हमको 10% मिला। डेटा है आपके पास? डाटा है। अच्छा। 15% राजपूत का भी वोट जो पोल हुआ था उसको हमको मिला था। उसी तरह से जब यहाँ बाहरी बनाम भीतरी हो गया तो यहाँ जो उनके चट्टे बट्टे इर्द गिर्द में घूमने वाले हैं या जिनको ठीका पट्टा से मतलब है वो उनके साथ हैं, और जो न्यूट्रल व्यक्ति हैं उस सभी आने की मुंगेरवासी मुंगेर लोकसभा के कुमारी अनीता के साथ हैं। अच्छा,
हमको घुमा फिरा के बातें नहीं करना, हम बड़ी सीधा बात करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके जो प्रत्याशी हैं उनके पति के पास में पैसा नहीं है, चुनाव अब धनबल से लड़ा जा रहा है। जनबल होना जरूरी है, लेकिन उसके जनबल को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास में धनबल होना चाहिए। आपके नेता के पास में पैसा नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे? 20,25,000 यहाँ का वोटर है पूरे मुंगेर लोकसभा में। ठीक है, 6 विधानसभा, 6 विधानसभा में। ठीक है। और सभी लोग अगर यदि जो 100 रुपया दिया तो कितना हुआ ये बता दीजिए। कैसे देंगे? ये तो अपने पैसा लेने दे वाला रहे हैं। सभी लोग, यहाँ पैसा के बंटवारा नहीं हो रहा है। बंटवारा ललन बाबू कर रहे हैं। इधर तो सभी लोग तन मन धन से साथ एक एक मतदाता, सभी लोग चंदा दे करके अथी दे करके उनको मदद कर रहा है और वोट भी दे रहा है। कह रहे लोग सूर्यगढ़ा में तो राजद का खाता तक नहीं खोलने देंगे, ये स्थिति हो गया है। ये भरम में नहीं रहे, हो सकता है उनका खाता खुलने वाला नहीं होगा, इसलिए वो इस तरह से बोल रहे हैं। मोदी के बिहार में बड़े बड़े लोग आउट हो जाते हैं। यहाँ मोदी या कोई भी आ जाए, यहाँ बाहरी बनाम भीतरी, यहाँ जो गिरमी रखा हुआ है मुंगेर लोकसभा परसिमन के बाद, तो इस बार मुंगेर लोकसभा अपना गिरमी छुड़ाने के लिए अपना बेटी बहू बहन को वोट दे करके लोकसभा भेजेंगे और अपना स्वाभिमान को ऊंचा करेंगे कि मुंगेर लोकसभा के वासी हमारा यहाँ का सांसद होगा। कह रहे हैं अनंत सिंह को जेल से बाहर इसलिए लाया गया है कि आपका जो वोट है, कोर वोटर, उसको छीन करके और ले जा करके ललन बाबू के झोली में डाल देंगे। क्या कीजिएगा? उनको लाए हैं तो वही ललन सिंह 2020 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में जब मुंगेर लोकसभा से वहाँ से मुंगेर से गिनती से लौट रहे थे, तब प्लानिंग कर दिए कि इसको हत्या करो। किसका हत्या? बोलिए ना जी। हम भी थे, अनंत सिंह भी थे, विधायक जी भी थे, सभी एक के गाड़ी में बैठल थे। अच्छा, आप अनंत बाबू के साथ? उस समय उन्हीं के साथ हम थे। अच्छा। उन्हीं को मदद कर रहे थे। तो दोनों आदमी एक ही गाड़ी में बैठल थे। और जब वहाँ से चले तो यहाँ भोला सिंह एक अपराधी है, उसको सेट कर दिया कि ट्रक से कुचल दो दोनों को। अच्छा। वो यहाँ आकर के सुल्तानपुर के पास ट्रक से मारा धक्का फॉर्च्यूनर में। लेकिन पहले मेरा गाड़ी आगे था, बाद में मैडम का गाड़ी आगे हो गया, जो अभी के मोकामा के विधायक हैं, नीलम देवी। तो उनका गाड़ी आगे हो गया, तो उन्हीं का गाड़ी में डैश किया, तब उसमें पूरा चूर हो गया गाड़ी। चूर होने के बाद जब FIR करने के लिए गए, तब यही ललन बाबू उनका FIR तक नहीं होने दिया, जबकि विधायक भी थे। आज उससे भी उनको संतुष्टि जब ललन बाबू के नहीं हुआ, तब उनके यहाँ 47 और दुनिया रखवा करके उनके ऊपर केस किया। अच्छा। और केस करवा करके हमारे ऊपर भी केस करवाए। सबको जेल हम लोग को जाना पड़ा, जेल गए। अभी जेल गए थे? हम भी जेल गए। कितना दिन रहे सर? हम रहे करीब 8 महीना के आसपास। अच्छा। तो वहाँ गए, जाने के बाद में हमारा बेल हो गया और उनको विधायक जी को बेल नहीं हुआ तो उनको सजा करा दिया, SPD ट्रायल करा के। तो सब चीज़ तो यही करवाए। सिंह का भी नाम आया है उनके, लिपि सिंह का तो लिपि सिंह और ललन सिंह में बहुत बाप बेटी का रिश्ता था। लेकिन आज वही लिपि सिंह को कहाँ फेंके हैं, RCP सिंह के हटने के बाद कहाँ बाप गया कहाँ बेटी गया पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग को ओझरा करके उनके माध्यम से ओझराए ललन सिंह, और ओझरा करके उसके बाद उनको भी ठंडा बस्ता में डाल दिए। काम तो किए उनके लिए, लेकिन ठंडा बस्ता में चले गए। अब वो जब जेल में, अभी जब उनको ज़रूरत पड़ा विधायक जी के, तो अभी उनको पेरोल पर छोड़ा करके लाया कि धन संपत्ति का बंटवारा करना है, जमीन का हमारा बंटवारा होगा। अब सोच लीजिए कि इलेक्शन में कौन सा धन संपत्ति का बंटवारा होगा और कौन सा धन संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। हम भी तो वह बतिया कह रहे हैं कि वो धन संपत्ति नहीं, जन संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। आपके जन संपत्ति का बंटवारा कर, लेकिन इसमें जन संपत्ति का बंटवारा होने नहीं जा रहा है। नहीं होगा। वो तो कई एक जगह करेंगे, हम वोट बाट मांगे लेकिन नहीं लियो है। कह रहे हैं घूटारा काका नु बोल दे रहे हैं। हाँ। तब वहाँ जो है कि अभी उनके आने या नहीं आने से
हमारा वोटर के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सभी लोग मन मियाज बना लिया है कि हमको कुमारी अनीता को जिता के लोकसभा भेजना। एक सवाल, आप लंबे समय से रहे हैं अनंत सिंह के साथ में, अनंत सिंह के कैरेक्टर को आप जान रहे हैं, चरित्र को जान रहे हैं कि वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं। क्या आप सच बताइएगा दिल पे हाथ रखकर कि अनंत सिंह वैसे कैरेक्टर के आदमी हैं कि जो आदमी उनके साथ में दगा किया, जो आदमी उनको हत्या की साजिश किया, उसके लिए वो आदमी वोट मांगेंगे दिल से? सही बताइएगा। अगर यदि जो हम ही कुपेच में फंसल रहेंगे तो हमरा से जो चाहिएगा वो कहवा लीजिएगा, लेकिन यहाँ से तो नहीं है करेंगे, ये जैसे करेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो अभी से मांग रहे हैं, लेकिन अंदरवा में तो नहीं ना, अंदर में नहीं है। भले वो फंसे हुए हैं, सजा से छूटे के लिए सजा है, तो उनको 15 दिन के लिए निकाला, 15 दिन के लिए के बाद तो फिर उनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपना आकर करके अपना घूम रहे हैं कि फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं कि हम वोट मांग रहे हैं। कह रहे ना कि यहाँ पे अगड़ा बनाम पछड़ा जब होगा तो उनका जो संत जी का जो कैरेक्टर है वो है इस वाला कैरेक्टर, तो उनके खिलाफ में इसलिए इनको लाया गया है कि अगर उधर से कुछ हुआ, 3-5 हुआ, तो अनंत सिंह भी इधर रहेंगे, तो वो दोनों आदमी अपना फरियाद लेंगे, ललन सिंह सीट निकाल लेंगे। इसलिए देखिए, यहाँ एक कहावत है, बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पर उल्लू बैठा है। क्या बात है? तक कोई किसी से कम नहीं है, और यहाँ कुछ नहीं होना है। जो जनता मन बना लिया है, चाहे उनके पक्ष का हो या मेरे पक्ष का हो, जो मन बना लिया है, जो यहाँ गोलबंद हो गया है, उस सभी कुमारी अनीता जी को वोट देगा और उनको लोकसभा पहुँचा के रहेगा। चलिए, तो यहाँ की जनता मूड बना ली है कि कुमारी अनीता को सदन में भेजना है और लल्लन सिंह को इस बार सदन में नहीं जाने देना है। क्योंकि हम जब गांव में जा करके एक गांव में यहाँ एक बाज़ार है, उस बाज़ार में जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि वो आते हैं तो गाड़ी का कांच डाउन नहीं करते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, एक मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। एक युवा यहाँ तक कह रहा था कि हमारा उम्र 35 वर्ष हो गया, लेकिन हम आज तक लल्लन सिंह को सामने नहीं देखे हैं, केवल फोटो में देखे हैं, केवल वीडियो में देखे हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं। बाकी आगे क्या कुछ होता है, और भी जो विधानसभा है वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ के जो मजबूत लीडर है उन सभी किसी से जाकर के बात करेंगे कि बताइए कि इस बार माहौल क्या है, किसको वोट पड़ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।